अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो आज की ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, आज की वीडियो आपके घर की फिजा, आपके दिल का बोझ और आपकी रोजी की तंगी, इन सब पर सीधा असर डालती है। क्योंकि बात हो रही है सूरे अल बकर की, कुरान की सबसे लंबी सूरे, लेकिन असर में सबसे गहरी। बहुत लोग सोचते हैं इतनी लंबी सूरे हम कैसे पढ़ें, तो पूरा सुनने में समय लगता है, ये तो बस हाफिज लोग पढ़ते हैं। लेकिन सुनो, अल्लाह ने कुरान किसी एक खास लोगों के लिए नहीं उतारा। अल्लाह ने कुरान हमारे जैसे आम बंदों के लिए उतारा है, जो काम में भी उलझे रहते हैं, घर की जिम्मेदारियों में भी और दिल के अंदर छुपी हुई तकलीफों में भी। और अगर आज आपके घर में बेचैनी, झगड़े, रिस्क की तंगी, बार-बार नुकसान या बिना वजह डर जैसा माहौल है, तो ये वीडियो आपके लिए है। सूरे बकर को बरकत की सूरे क्यों कहा जाता है? बरकत का मतलब है सिर्फ पैसा नहीं होता, बरकत का मतलब कम में ज़्यादा हो जाना, वक़्त में काम हो जाना, खुशी का बढ़ जाना और परेशानी का घट जाना। और सूरे अल बकर वो चीज़ करती है, ये सिर्फ़ आवाज़ नहीं, ये नूर है। ये सिर्फ़ तिलावत नहीं, ये रूह की दवा है। सबसे बड़ी बात, शैतान की कमज़ोर जगह। बहुत लोग इबादत करते हैं, दुआ भी करते हैं, लेकिन फिर भी घर में एक अजीब-सी भारीपन रहता है। कारण सिर्फ यही होता है कि शैतान घर में रास्ता बना लेता है। नज़रों से, झगड़ों से, गुस्से से, बेपरवाही से। अब सोचिए, अगर आपके घर में रोज सूरे अल बकर की तिलावत चलने लगे, तो शैतान कहाँ टिकेगा? उसके लिए ये सबसे मुश्किल चीज़ है। और ये बात सिर्फ कहानी नहीं, ये एक हकीकत है। सूरे बकर की तिलावत उस घर के माहौल को बदल देती है, जहाँ लोग बिना वजह उदास रहते हैं, बिना वजह गुस्सा आता है और बिना वजह रिश्ते टूटते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, बहुत से लोग आजकल तुरंत असर चाहते हैं, आज पढ़ा कल रिजल्ट। पर अल्लाह का निजाम ऐसा नहीं है। अल्लाह बंदे को सब्र भी सिखाता है और भरोसा भी। सूरे बकर कोई जादू नहीं, ये हिदायत है। ये एक सफर है जिसमें आप धीरे धीरे अपने घर, अपने दिल और अपनी जिंदगी को अल्लाह की तरफ वापस लाते हो। अब मैं आपको एक सच्ची सी बात बताती हूँ, हम में से बहुत सी बहनें ऐसी है जो घर के काम करते हुए भी दिल में कितनी बातें दबाए रहती है। कभी शौहर की फ़िक्र, कभी बच्चों की, कभी घर की तंगी, कभी अपनी सेहत और कभी वो दर्द जो किसी को बताया भी नहीं जाता। ऐसे में जब आप रसोई में काम करते-करते या सफाई करते हुए या बच्चों को सुलाते हुए सूरे अल बकर चलाती हैं, तो तिलावत सिर्फ कमरे में नहीं गूंजती, आपके दिल तक उतरती है। और धीरे-धीरे आपको महसूस होगा, आज दिल हल्का है, आज घर में अजीब-सा सुकून है, आज गुस्सा कम आया, आज झगड़ा होते-होते रुक गया। ये ही तो बरकत है। तो सूरे अल बकर सुनने का सही तरीका। अब देखिए, हर किसी के लिए रोज पूरा पढ़ना आसान नहीं होता, इसलिए आसान तरीका अपनाइए। रोज थोड़ा-थोड़ा पूरा करने की नीयत रखें। आज 15 मिनट, कल 15 मिनट, लेकिन लगातार। घर में आवाज का आदाब, तिलावत चले तो कोशिश करें फालतू गपशप कम हो, गाली-गलौज बिल्कुल नहीं और माहौल में इज्जत रहे। नीयत सबसे बड़ी, बस दिल में कहे, या अल्लाह इस कलाम के ज़रिए मेरे घर में बरकत डाल दे। लोग पूछते हैं, क्या सिर्फ सुनने से फ़ायदा होगा? तो हाँ, क्योंकि कुरान सुना भी जाता है, लेकिन अगर आप समझ लें तो असर। एक बार ये सोचे, ये अल्लाह का कलाम है, ये मेरे लिए है। इतनी सी बात दिल में उतर जाए तो सुनना भी इबादत बन जाता है। सूरे अल बकर के कुछ ऐसे असर जो आप महसूस करेंगे। घर में बेचैनी कम होने लगेगी, नींद बेहतर होगी, रिश्तों में नरमी आएगी, बेवजह का डर कम होगा, दिल में अल्लाह पर भरोसा बढ़ेगा, कामों में आसानी और बरकत दिखेगी। और सबसे बड़ी बात, जब घर में कुरान चलता है तो घर घर नहीं रहता, वो घर रहमत की जगह बन जाता है। एक बहुत ज़रूरी नसीहत, सिर्फ वीडियो चलाकर हम अपने हिस्से का काम खत्म
मत समझ लेना। कुरान का हक ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में थोड़ी-सी सुधार लाएँ। झूठ कम बोले, गुस्सा कम करे, नमाज की पाबंदी करे और थोड़ा-सा शुक्र अदा करे। यकीन मानिए, जब इंसान अपने अंदर सुधार लाता है, तो अल्लाह बाहर के हालात बदल देता है। तो कभी आपने गौर किया है, कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ कमाई कम होती है, फिर भी काम चल जाता है। और कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ कमाई ज़्यादा होती है, फिर भी तंगी पीछा नहीं छोड़ती। ये फ़र्क पैसे का नहीं, ये फ़र्क बरकत का है। और बरकत का सबसे बड़ा कारण है घर में अल्लाह की याद और कुरान की मौजूदगी। अब सोचिए, अगर आपके घर में रोज़ सूरह अल बक़र की तिलावत चलती रहे, तो आपके घर में रहमत का आना बढ़ेगा, सुकून का उतरना बढ़ेगा और शैतानी असर कम होने लगेगा। लेकिन यहाँ एक बात बहुत लोग मिस कर देते हैं, सूरह बक़र लंबी है, यही तो इसका इम्तिहान है। अल्लाह कुछ चीज़ें आसान रखता है और कुछ चीज़ें ऐसी रखता है जिसमें आपका इख़लास और लगन दिखे। क्योंकि जो चीज़ थोड़ी मुश्किल लगती है, उसी में तो आज इस वीडियो को बंद करने से पहले अपने दिल पर हाथ रखकर बस इतना कह दो, या अल्लाह मेरे घर में बरकत, सुकून और हिदायत अता फरमा। अगर आपकी नीयत सच्ची है तो अल्लाह के फैसले बहुत जल्दी बदलते हैं। और याद रखना, अल्लाह की मदद तब आती है जब इंसान की उम्मीदें खत्म होने लगती है। अब आप कमेंट में लिखिए, या अल्लाह मेरे घर में बरकत अता फरमा। मैं चाहती हूँ आपकी ये दुआ लिखी भी जाए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए जिनके घर में सुकून कम हो गया है। अल्लाह हम सबके घरों को कुरान की बरकत से भर दे। आमीन।